हाय। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले के चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाकर पूरा देख लीजिए। आज की अगर बात करें तो ये हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पे है। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो यूज़ करते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस पे। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसी पर आप ट्रिग्नोमेट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें सिंपली दो एंगल्स होते हैं। क्या होंगे आपके? दो एंगल्स। एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे होगा कि अगर कोई आदमी है, ये ए पे है, ए पे सिंपल है। अगर वो थीटा एंगल के साथ किसी चीज़ को देख रहा है जो कि ऊपर है, मान लीजिए सी है, ये बहुत बड़ी मीनार है। क्या है ये? मीनार है या बिल्डिंग कह सकते हो आप। बिल्डिंग है, अगर आप उस नीचे ए से खड़े होकर आप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को देख रहे हो, और जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये तो बनेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ स्लाइट। डन है? ओके। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब आपने क्या किया होगा, बचपन में पतंग बहुत उड़ाई होगी, काइट उड़ाई होगी। क्या करते हैं? अब ये मान लीजिए आप है, आपको क्या कर, आप जैसे छोटे हैं, ठीक है, जैसे ये आप हैं, तो क्या करेंगे? आप इस काइट को देखते थे। सारी पतंग क्या करती हैं? पतंगबाजी होती है आसमान में, ठीक है। ये पतंग उड़ रही है, आप अपनी छत से देख रहे हो, तो ये होगी तो आसमान में ही, आप ऊपर सर करके देखते हो, तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो होगा। डन है इस चीज को। ये क्या है? एक काइट है, आप ये हो, आपने हेड ऊपर किया, फिर क्या किया? एक एंगल बनता है, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। गॉट इट? ओके। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देख लिया था। तो अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। क्या होगा कि मान लीजिए आप बाहर खेलने ज़्यादा जाते हो, और आप क्या है, आपकी मम्मी ने आपको आपकी घर पे लॉक कर दिया है। क्या किया? आपको घर पे लॉक कर दिया है, तो आप घर के छत पे खड़े हो सकते हो सिर्फ, और बाहर बच्चे क्या खेल रहे हैं? बॉल खेल रहे हैं। एक बच्चे ने बॉल मारी और आके वहाँ रुक गई आपके घर के पास में, और आप उस बॉल को देख रहे हो, क्योंकि केवल देख ही तो सकते हो ना, जा तो सकते नहीं उस बॉल को खेलने के लिए, क्योंकि आपका दरवाज़ा क्या है? बंद है। तो आप क्या कर रहे हो? इस बॉल को देख रहे हो, केवल इस बॉल को क्या कर रहे हो? देख रहे हो, ठीक है। तो क्या करेंगे? यही एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन बनता है। कैसे बनेगा? ये आप हो, ये बॉल है, ओके, ये आप हो, ये क्या है? ए आप हो, सी बॉल है, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसके ये क्या हो जाएगा आपके लिए? एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। ये क्या होगा आपके लिए? एक हॉरिजॉन्टल लेवल ही तो होगा। और ये क्या आपके लिए होगा? एक ये ऑब्जेक्ट है, बॉल तो ऑब्जेक्ट ही है ना। और ये आप खुद हो, ये आप खुद हो। तो ये जो बनेगा, ये एंगल जो बनेगा, ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन ही तो होगा। फिर से करते हैं, चलिए देखिए। ये आप हो, बॉल है, ये नीचे है, आप अपनी छत पे हो, खड़े हुए हो, बॉल को देख रहे हो। तो जो एंगल बनेगा, छत से नीचे आप बॉल को देख रहे हो, तो आप हेड को डाउन ही तो करोगे ना।
आपने इसके पहले के एग्जांपल में देखा था जहाँ हमने एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की थी, तो आप अपनी छत पे थे, आप अगर पतंग को देखते हो, काइट को देखते हो, तो क्या होता है, आप अपना हेड ऊपर करते हो ना, फिर देखते हो, तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता था। सेम यहाँ है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ बॉल को नीचे की तरफ देख रहे हो, बॉल को नीचे की तरफ देख रहे हो ना, ग्राउंड फ्लोर पे देख रहे हो, तो क्या होगा, आपका हेड थोड़ा सा नीचे ही तो होगा ना, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनेगा। मैं ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। गॉट इट? ओके। सो अगर हम कुछ क्वेश्चंस को देखें, यहाँ अब कुछ क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि हमने क्या निकला है, हमने क्या निकाला है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ये एंगल पता चला हमें, दो ही एंगल होंगे, इन्हीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपने इन एंगल्स को समझ लिया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ये, तो आप इन क्वेश्चंस को तुरंत कर लोगे। समझते हैं क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन दिया हुआ है, अ टॉवर stands vertically on the ground level। अब जो टावर होगा वो ग्राउंड लेवल पे तो होगा ना, जो टावर होगा आपका वो कहाँ होगा, ग्राउंड लेवल पे ही होगा। ठीक है, आपने कहा, चलिए हमने मान लिया ग्राउंड लेवल पे लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि यहाँ से 15 मीटर अवे एक आदमी है, 15 मीटर, ये ग्राउंड फ्लोर से 15 मीटर अवे जो है एक आदमी है, 15 मीटर अवे एक आदमी है, 15 मीटर, ठीक है, आदमी है, और वो क्या कर रहा है, 60 डिग्री के एंगल के साथ में टावर के टॉप फ्लोर को देख रहा है, टॉप को देख रहा है, ठीक है। 60 डिग्री के एंगल के साथ क्या देख रहा है, ये देख रहा है, ए यानी इसके हेड को देख रहा है, ठीक है। तो आपसे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको हाइट निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है, तो आप क्या करोगे? आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास पता है, क्या फॉर्मूलास होते थे? ये साइन के लिए होता था, ये कॉस के लिए होता था, ये टैन के लिए भी होता था, इसी तरह कॉट के लिए, इसी तरह सेक के लिए, इसी तरह कॉसेक के लिए। आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे इसमें कि आप ये हाइट निकाल लो? आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे इसमें, आपको ये निकाल लो, आपको ये गिवन है। तो अगर हम निकाले पीछे, अगर आप फ्लैशबैक में जाओगे तो मैंने आपको बताया था कि इसका और इसका, यानी जो परपेंडिकुलर और जो बेस होता है उसका रिलेशन किस में होता है, उसका रिलेशन होता है टैन थीटा में। क्योंकि टैन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता था ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या दी हुई थी, 60 दी था ना, 60 दिया था, और h क्या है, ये h है, और बेस क्या है, 15 है। गॉट इट? tan ये 60 है, tan 60 की वैल्यू हमने निकाली थी, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3h/15। तो अगर हम निकालना चाहें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, h = 15√3 आएगा ना। यही आपका आंसर है, यही तो आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप क्वेश्चंस करते रहिए, लेट्स प्रैक्टिस। ओके, बाय बाय।